अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। डिफेंस के प्राइवेट स्कूल में जिस 12 साल बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, अगर उसकी जिम्मेदारी मैं साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान पर आयद कर दूं तो यकीनी तौर पर यह बात गलत नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि नाज़रीन, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने लोगों के अंदर हाई होप्स पैदा की, लोगों को ये बताया वो इस मुल्क के अंदर एक लॉ लेकर आएंगे, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए यहाँ पर कानून बराबर होगा। वो ऐसा सिस्टम लेकर आएंगे जहाँ पर हर कोई महफूज होगा। उन्होंने इनवाइट किया दुनिया भर के पाकिस्तानियों के वापस पाकिस्तान आएँ और मुल्क के अंदर पैसा लेकर यहाँ पर कारोबार करें, यहाँ पर कामकाज करें और अपने वतन वापस आएँ। अब हुकूमत मेरे पास आ गई है। लेकिन हकीकत में हुआ ये कि इमरान खान अपनी हुकूमत भी नहीं बचा सके, बल्कि अपनी ज़िंदगी भी उन्होंने ख़तरे में डाल दी। उनकी ज़िंदगी भी हमने देखा किस तरह से उनकी जान बची, उन पर हमला किया गया। उनकी जान तक भी यहाँ पर महफूज खुद भी नहीं है। एज़ आ वज़ीर आज़म वो पावर में रह चुके थे और उनको इक़्तिदार से किस तरह से यहाँ पर हटा दिया गया। अब वो शख्स जो इतना बड़ा लीडर है, जिसका इतना नाम है, जिसके पास इतनी सिक्योरिटी है, वो भी इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं है। तो क्या इस मुल्क के अंदर मैं या आप जैसे लोग जिनके पास कोई ताकत नहीं है, जिनके पास कोई उस तरह की चीज़ नहीं है कि वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं? मैं बात करना चाहता हूँ आज इमरान यूनुस साहब के हवाले से। इमरान यूनुस साहब जिन्होंने इमरान खान साहब के इनविटेशन पर पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया, और वो ये खुद बात कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के अंदर कि वो पाकिस्तान वापस इसलिए आए क्योंकि इमरान खान ने कहा कि अब सब वापस आ जाएं, अपना पैसा लेकर यहाँ पर आकर काम काज करें, मैं इसलिए यहाँ पर वापस आ गया। वो नज़र आ रहा है कि बहुत अमीर शख्स हैं, डिफेंस में वो रहते हैं, गाड़ियाँ उनके पास हैं। उनकी जो बेटी जिस पर हमला किया गया वो एक बहुत ही अच्छे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी थी जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि वो बहुत असर रसूख रखते हैं, उनके पास पैसा ठीक ठाक है, वो कोई गरीब गुरबा नहीं। उनके लिंक्स भी यकीनी तौर पर इमरान साहब के होंगे। अच्छा, अब जिन्होंने उनके साथ ये सब सलूक किया, उनकी बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया, साफ जाहिर हो रहा है कि वो लोग भी कोई कमतर तो है नहीं। यकीनी तौर पे वो इनसे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके पास शायद इनसे भी ज़्यादा पैसा होगा, और वो नज़र आ रहा है कि किस तरह से इनको थ्रेट कर रहे हैं, अब धमकियां दे रहे हैं इनको, और इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, केस वापस लेने की बात की जा रही है, प्रेशराइज किया जा रहा है। ऐसा वो तमाम इंटरव्यूज़ में इमरान साहब अब बता रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक चीज़ जब डिस्कस की जाती है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, यहाँ से हमें अब किसी और मुल्क का रुख करना चाहिए, तो एक ख़ास किस्म का तबका है वो इस पर यह बात करता है कि आप अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते, कैसे अजीब किस्म के इंसान हैं आप, जिसने वतन ने आपको इतना बड़ा किया, पाल पोस कर हर तरह की आसाइशें दी, आज़ादी दी, तो उसको छोड़कर जाने की बात करते हैं। तो अब हालात यहाँ पर ये हैं कि यहाँ पर जो तगड़ा तरीन शख्स है इस मुल्क के अंदर, उसकी जान भी ख़तरे में है, वो भी यहाँ पर महफूज नहीं है। ये वाक़या मैं आपको बताता हूँ। अब एक तस्वीर और एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, गर्दिश कर रही है, जिसमें एक लड़की एक छोटी बच्ची 12 साल बच्ची पर बैठी है। इस वक्त सब देख रहे हैं वो उसके ऊपर बैठ कर वो किस तरह से हंस रही है, उसकी तज़हीक कर रही है, उसको तशद्दुद का निशाना बना रही है। और बेसिकली वो एक लड़की पर नहीं बैठी, वो इस हमारे अदालती निज़ाम पर, हमारे इस कानून के निज़ाम पर बैठी है, हमारे इस इंसानियत के जनाजे पर बैठी है और हमारी तज़लील कर रही है, हमारी अदालतों को मुंह चढ़ा रही है कि आप हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो हंस रही है, वो इस निज़ाम पर हंस रही है। और हुआ भी यही कि नाज़रीन, उसको यहाँ पर हमने देखा कि फ़ौरी तौर पर प्री बेल अब मिल चुकी है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसको हवालात की अभी तक जो उस गैंग को कहा जा रहा है सैर नहीं करनी पड़ी। इमरान यूनुस साहब की बेटी जिस पर यह तशद्दुद किया गया है, जिसको इतनी बुरी तरह मारा पीटा गया है, वो कह रही है कि वो इस पर अब किसी किस्म का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ना उसके वालिद कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ना वो बच्ची खुद कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है। और अगर हम बात कर लें यहाँ के बड़े स्कूल्स के हवाले से, जिनका बड़ा नाम है, बड़ी शोहरत है, बड़े मारूफ स्कूल हैं, बहुत लोग वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बड़े स्कूलों की छोटी हरकत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लें कि इस पूरे वाक़े के अंदर उन्होंने ज़ीरो रोल प्ले किया। ना उन्होंने बच्ची की मदद की, ना उसको सेव किया, ना उसको बचाया। यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस इंसिडेंट की जो वीडियोस थी उनको भी डिलीट कर दिया है। और उसके वालिद कहते हैं कि मेरे से अभी तक स्कूल ने कॉल करके कोई रब्ता नहीं किया, मेरी बेटी की खैरियत तक दरियाफ्त नहीं की गई। दूसरा ये कि पुलिस की बात करें तो पुलिस इस वक्त इमरान साहब को कह रही है कि आप सुलह कर लें, ये लोग बहुत तगड़े हैं, बाद में भी आपने सुलह ही करनी है तो अभी आप सुलह कर लें। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और वो थ्रेट कर रहे हैं, धमका
रहे हैं, डरा रहे हैं, बल्कि 5 दिन तक तो इस पुलिस ने इस केस की FIR ही नहीं काटी। 5 दिन तक कोशिश की कि मामला रफा दफा हो जाए, यहाँ तक नौबत ही ना पहुंचे और इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन खैर जब वीडियोस वायरल हो गई, मामला हर बंदे के सामने आ गया, तो फिर पुलिस को मजबूरन इस केस की जो है वो FIR काटनी पड़ी और इसको बताना पड़ा कि क्या मामला है। अब लड़की के वालिद, बच्ची के वालिद, 12 साल बच्ची जो है उसके वालिद ये कहते हैं कि उनकी बच्ची का कसूर आखिर क्या था, उसने क्या ऐसा गुनाह कर दिया जिस पर उसको इतनी ज़्यादा सज़ा मिली। उसका कसूर नाजरीन ये है कि उसने कुछ निकम्मे लोगों को, कुछ उन लोगों को जो ड्रग एडिक्ट थे बकौल इनके, जो बता रहे हैं बच्ची के वालिद, कि उनको समझाने की कोशिश की या उनको मना करने की कोशिश की, और जब उनकी बेहतरी का उसने सोचा तो उसके कहते हैं ना कि जो बंदा अपने आप को बर्बाद कर रहा होता है वो साथ 2-4 और को भी बर्बाद करना चाहता है। खुद तो वो डूबेगा ही, साथ वो 2-4 और को भी डुबो देगा। तो उस बच्ची से उस लड़की के वालिद ने कहा कि ये क्यों फेल हो रही है, क्या मामला है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। तो इस बच्ची ने उनको बताया कि ये गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, एक गैंग के साथ ये चल रहे हैं, ये पिस्टल स्कूल में लेके आते हैं, ड्रग्स का काम करते हैं लोग वहाँ पर, ये पढ़ती नहीं है, यहाँ पर ये वेपिंग चलती है, यहाँ पर शीशे चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने उस बच्ची ने बताई उसके वालिद को, ताकि आप इसको रोक लें, इसकी बेहतरी का सोचें, आप ये गलत साइड पर जा रही है। अच्छा, अब उस बच्ची को नाजरीन कुछ सीनियर्स ने और उस लड़की ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा पनिश किया, सज़ा दी, और बताया जा रहा है कि उसको 45 मिनट तक बुरी तरह मारा पीटा गया, उसकी तजलील की गई, उसको बुलिंग किया गया, वहाँ पर उस पर गालम गलोच किया गया और उसका तमाशा वहाँ पर खूब बनाया गया। बुलाया किस तरह गया, उसको धोखा देकर बुलाया गया, कहा गया कि प्रिंसिपल आपको बुला रही हैं तो आओ हमारे साथ। उनकी बात मानकर चल पड़ी और वहाँ पर उसको, जो वीडियोज़ इस वक्त सामने आ चुकी हैं जिसमें उसको मारा जा रहा है, वहाँ पर लड़के जो मौजूद हैं उनकी आवाज़ें भी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, वो वीडियो पर मस्ती कर रहे हैं, शुगल कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। और कैफ़े वाले के हवाले से भी उन्होंने बताया कि कैफ़े वाला एक बंदा जिसका नाम है नासिर, जो वीडियो बना रहा था, उसने भी इसमें कुछ नहीं किया, और यहाँ पर जो स्कूल इंतज़ामिया है वो टोटली यहाँ पर गायब थी। लेकिन एक मर्द का बच्चा था जिसने सारा वाक़या रोकने की कोशिश की, वो है लड़की का, बच्ची का भाई, जिसकी उम्र थी 7 साल। 7 साल का जो बच्चा था, जो मर्द का बच्चा था, वो वहाँ पर अपनी बहन को आया रेस्क्यू करने के लिए, और उसने ये हिम्मत की। और ये लोग जो यहाँ पर एक गैंग की तरह चल रहे हैं, एज़ पर द फादर ऑफ दैट गर्ल, जो बता रहे हैं कि ये यहाँ पर गैंग के तौर पे चलते हैं, गैंग बनाकर काम कर रहे हैं, पिस्टल्स स्कूल्स के अंदर ये लेके आते हैं, इनके पास ड्रग्स होते हैं, वेप करते हैं, शीशा पिया जाता है, और मेरी बच्ची को भी फोर्स किया जा रहा था कि वो भी ये काम उनके साथ करे। लेकिन उसने इनको रिजेक्ट किया, जिसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ी उस बच्ची को, और उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल रही। लेकिन इस वक्त उसकी जान जो है वो ख़तरे से बाहर है। लेकिन हाँ, थ्रेट्स उसको मिल रहे हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है कि आपको हम इसका रिजल्ट बड़ा बुरा भुगतना होगा, ये होगा, वो होगा, फलां फलां। नाउ द थिंग इज दिस कि इस पर अभी तक उस फैमिली का कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया, जिस फैमिली के बच्चे ये तशद्दुद कर रहे हैं, ये मार पीट रहे हैं, और ये एक जुल्म की तज़हीक की दास्तान रकम कर गए हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया की वो जीनत बने हैं। उन्होंने इस पर अभी तक कोई भी मौक़िफ़ अपना नहीं दिया कि असल मामला उनके नज़दीक क्या है। खैर, उन्होंने इस पर बेल तो ले ली है, जो कि वो अपना कानूनी हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी कहानी हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि झूठी कहानी है, उसने ऐसा नहीं किया होगा, ड्रग्स का मामला नहीं होगा, पर्सनल इशू होगा, कुछ भी होगा, क्या आप एक अकेली छोटी 12 साल बच्ची को मारना, पीटना, वीडियोस बनाना, उसकी तज़हीक करना, उसका तमाशा बनाना, उसको क्रिटिकली इंजर्ड करने को आप जस्टिफाई कर सकते हैं? आप लोग भी जिन्होंने ऐसा किया, और वो लोग भी जो शायद कहीं ना कहीं कुछ कमेंट्स के अंदर, कुछ पोस्टिंग्स के अंदर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि सही मार पड़ी क्योंकि लड़कियां आजकल हैं ही ऐसी वैसी हैं। इस पर सोचिएगा कि जो उन्होंने किया उसकी सज़ा उनको क्या नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त लड़की, बच्ची रेडी है इनका मुकाबला करने के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में नहीं है। लड़की की वालिदा, बच्ची की वालिदा, वो भी ये कह रही हैं कि मैंने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, इनको सज़ा दिलवानी है। और जो इनके वालिद हैं इमरान साहब, वो भी डिटरमिनेड हैं और वो चाह रहे हैं कि वो इनको एंड तक लेकर चलें और जो भी इसके अंदर मुलव्वस है उसको सज़ा दिलवाई जाए। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि अवाम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा समझदार है, देख चुकी है, मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है। लोग इस वक्त इमरान साहब की आवाज़ बन चुके हैं।
जिस तरह से उन्होंने आकर टेलीविज़न पर अपना मौक़िफ़ दिया है, सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज़ दिए हैं और तमाम कहानी उन्होंने खुलकर बयान किया कि किस तरह से हमें डराया धमकाया जा रहा है, वो चीज़ अब एक्सपोज हो चुकी है। हम लोग भी, आप लोग भी जान चुके हैं और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग उनकी आवाज़ बनना शुरू हो गए हैं। प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो इस वक्त स्कूल्स के अंदर एक ड्रग्स का धंधा चल रहा है, एक वहाँ पर रूटीन का मामूल चल रहा है, उसको किसने ख़त्म करना है। ये तो एक मिसाल है। इससे पहले हमने बहुत यूनिवर्सिटीज़ तक देखा था, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और भी कुछ यूनिवर्सिटी, वहाँ पर खबरें आई कि ड्रग्स आम हो चुके हैं, अब स्कूल्स तक आ रहे हैं। ये जो एलीट कल्चर है, ये जो डोमिनेंट कल्चर है, इसको किसने रोकना है। स्कूलों का तो काम नहीं है, उनको तो पैसा चाहिए, उनको फ़ीस चाहिए, ढेरों लाखों रुपया मिलेगा, उनकी तरफ से बच्चे कुछ भी करें, उनसे उनका कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ नाम के पैसे वहाँ पर लोग दे रहे हैं। लेकिन इस एलीट कल्चर को, इस रूल को किसने रोकना है, किसने ख़त्म करना है। सलूशन की तरफ आना चाहिए, पुलिस को अपना काम ठीक से करना चाहिए। जो पुलिस रवायती हमारी पुलिस है, ख़ास तौर पर मैं पंजाब पुलिस की बात कर रहा हूँ, जिसको मैं खुद भी देख चुका हूँ, जब तक मामला मेन स्ट्रीम मीडिया पर ना आ जाए तब तक ये लोग कुछ नहीं करते। इसको मामले को रफा दफा करने की ये कोशिश की जाती है और हर केस के अंदर ऐसा किया जाता है। अभी रिसेंटली गाड़ी की टक्कर लगने का मामला था शौकत खानम के सामने, उस पर भी पुलिस ने क्या किया उसकी डिटेल में फ़िलहाल मैं नहीं जाऊँगा, वो वीडियो देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं और उनकी फैमिली ने भी इंटरव्यू दे दिया है आकर। जुडिशरी का रोल क्या है उस पर मैं बात इस वक्त करना ही नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है जुडिशरी का रोल बहुत ही सेंसिटिव किस्म का मैटर है, उस पर बात करें तो प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर वाहिद लीडर हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर लोगों को थोड़ी उम्मीद दिलाई, थोड़े लोगों के सपने जगाए कि मैं यहाँ पर बेहतरी लेके आऊँगा, अमीर गरीब यहाँ पर बराबर कानून जो है उसको फॉलो करेंगे। एक वही कल्चर जो बाहर की दुनिया में हम देखते हैं उसको लाने की बात की और इमरान यूनुस साहब सबको छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आकर बैठ के इमरान खान साहब के इस मामले पर कहने पर हुआ ये कि इमरान खान साहब ना खुद इक़्तिदार में रहे और ना इमरान खान साहब की जान यहाँ पर महफूज है। साबिक़ वज़ीर आज़म का ये हाल है तो यहाँ पर इन्फ्लुएंशियल जो लोग हैं उनका ये हाल है, तो गरीब का, हमारा और आपका यहाँ पर क्या बनेगा। तो खैर नाज़रीन, इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ये फैमिली जो ये मामला कर चुकी है इस वक्त, उनको सज़ा वाकई मिलनी चाहिए। इस मामले को क्लियरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हाँ, अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, सुलह सफाई हो जाती है, फिर तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो जस्टिस चाहते हैं, उनकी बेटी के साथ ये सलूक किया गया है, तो उनको, हमारे इदारों का काम है कि इंसाफ फराहम किया जाए। कोशिश करेंगे कि इस केस पर आपको अपडेट किया जाए। ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।